क्या कर रहा है? अरे मैम साहब, वही जो रोज करते हैं वही तो करने आया हूँ। आप एक बात बताइए, ये छोटी मैम साहब आपके कमरे में क्या कर रही हैं? चुप, तू पागल है क्या? दिख रहा है ना मेरी बेटी यहाँ लेटी हो, तू यहाँ पे हमारे बीच में घुसा हुआ है। तू अभी जा। मैम साहब कैसे चला जाऊँ? आपको तो पता है ना, आपसे ना एक पल के लिए भी ना मुझसे दूर नहीं रहा जाता। चलिए ना करते हैं। रामू पागल है, रात को तो क्या है और तू सुबह सुबह फिर आ गया ये सब करने। अभी नहीं, मैं रात को बहुत थक गई थी। नहीं मैम साहब, नहीं मैम साहब, मुझसे ना एक पल भी नहीं रहा जाएगा। नहीं नहीं रामू, तू पागल है। अगर कशिश उठ गई ना और ऐसे हम दोनों को देख लिया तो वो अपने मन में क्या सोचेगी? तेरे में दिमाग नहीं है क्या? तो दूसरे कमरे में चले? नहीं नहीं अभी नहीं। वो मेरे पास आई थी सोने के लिए, मैंने उससे बोला तू सो जा, और अब मैं दूसरे कमरे में जाऊंगी तो बोलेगी मम्मी तुम मुझे छोड़ के चली गई। अरे मैम साहब ऐसा मत करिए ना, आपको तो पता है ना मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। रामू धीरे बोल, कशिश जग जाएगी। और क्या है, रात को तूने कितनी बार किया है? मैम साहब मान जाइए ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। रामू पागल है क्या तू? रात को तू मुझे कितना थकाया और फिर तू सुबह सुबह आ गया। मैम साहब आप तो जानती है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और आपके बिना ना एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाता है। आप देखिए ना मेरे शरीर में ना कितनी आग लगी पड़ी है। रामू तू चुप करना, तू ऐसे बोलता है ना तो मेरा भी मन करने लग जाता है। तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? तुझे पता है ना मुझे भी बेचैनी हो जाती है, फिर मेरा भी मन करने लग जाएगा। तो मैम साहब अपने मन को आप क्यों रोक रही है? चलिए ना करते हैं। रामू तुझे पता है ना कशिश लेती है, समझा कर। अगर उसे ये सब पता चल गया तो क्या सोचेगी? अरे मैम साहब नहीं। अच्छा रुक ना, पर धीरे धीरे, उसको पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ धीरे धीरे। हाँ रामू तू ना मुझे बहुत थकाता है, रात को भी और अभी भी। अब तू जा, मेरे को सोने दे, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या मैम साहब आप ना तुम जल्दी थक जाते हो, पूरी तरह से मजा भी नहीं लेने देते। चुप कर, जा तू, ठीक है? मुझे सोने दे। अबे यार ये बड़ी मैम साहब भी ना ज़्यादा देर तक करने भी नहीं देती, 2 मिनट में थक जाती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे मन की प्यास कैसे बुझेगी? इसीलिए तो मैंने तो छोटी बेटी को सेट कर रखा है। मुझे पता है ये किसी काम की तो है नहीं। अब एक काम करता हूँ, छोटी बेटी को करता हूँ ट्राई, शायद थोड़ी देर तक और मज़े आ जाएं। वैसे भी यार इतनी लंबी रात है, कैसे कटेगी? इसका भी तो कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा ना। अब एक काम करता हूँ, छोटी मैम साहब पे ट्राई करता हूँ। रामू तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे मैम साहब मैं आपके कमरे में गया था, आप अपने कमरे में थे नहीं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी रामू मेरे को मम्मी के साथ इसलिए सोना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी ने आज बोला था। तू इधर किससे पूछ के आया? अरे मैम साहब आप तो जानती है ना, मैं आपके साथ एक दिन भी ना करूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती है। पहले ना ढंग से लेट जा। उनको अगर एक्टिविटी पता चल गई ना वो तेरी ना खबर निकाल देंगे अच्छे से। मैम साहब आज तक उन्हें पता चला है क्या? जो अब पता चल जाएगा, मम्मी को पता नहीं चलेगा आपकी, आप टेंशन मत लीजिए। अभी रामू अभी इस टाइम मेरा करने का मूड नहीं है, मुझे सोना है अभी। मैम साहब मेरा तो करने का बहुत मन है, देखिए ना मेरा दिल कितने जोरों से धड़क रहा है, देखिए ना। अभी तू पागल वागल है क्या? मानती हो तेरा पप्पू 24 घंटे खड़ा रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई करने की मशीन हूँ। और तुझे एक चीज और बता दूं, मुझे ना तेरे और मम्मी के बारे में सब कुछ पता है। मैम साहब ये आप क्या कह रही हैं? अरे मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। अरे आपकी मम्मी से कौन करेगा, वो तो बुढ़िया हो चुकी हैं। चुप कर तू, बुढ़िया किसको बोलते हैं? मेरी माँ को मुंह पे ऐसा लगाऊंगी ना। अरे मैम साहब मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था आप कितनी खूबसूरत हैं, कितनी जवान हो। मुझे ना बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने अगर पता चल गया कल जब तू वो सब कर रहा था ना मम्मी के साथ, अंदर ठोकाई कर रहा था, तभी पता चल गई थी। मुझसे ना झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ जानती हूँ। बस गलती इतनी है मेरी कि मैं तेरे साथ वो सब करती हूँ, और मम्मी को पता चल गया ना तो मुझे तो बेदखल करेंगी और तुझे नौकरी से निकालेंगी, वो अलग। पर यार क्या बात करूँ मैं, इस जवानी में वैसे भी जवानी फड़फड़ाती रहती है, करने का भी वो सब करने का मन करता है। इसलिए मैं चुप हूँ क्योंकि मम्मी को ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। और मेरी बात सुन, थोड़ा मम्मी से दूर ही रही हो, दूरी बना कर ही रखी हो। अरे हाँ हाँ मैम साहब मैं तो मालकिन से वैसे ही दूर रहता हूँ। अरे मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, आपको पता है ना, आपकी मम्मी अब मेरी मालकिन है तो मुझे उनकी भी बात माननी पड़ती है ना, नौकरी का सवाल है। ठीक है फिर, कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे भी खुद को ज़्यादा कंट्रोल रखेगा तो ज़्यादा बेटर है। अभी रामू सुन, आज तो छोड़ दे, कल कर लियो। अरे मैम साहब आप भी ना। तू अभी तक गया नहीं? वो मैम साहब आपके साथ करके थक गया था ना, तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? जब मैंने तुझे बोला था कि तू यहाँ से जा, तू अभी तक यहीं पे है। मेरी बेटी ने देख लिया होता ना तो कहती बुढ़िया को अभी भी जवानी आ रही है और तू ये सब यहीं कर रहा है। रामू तू मुझे मरवाएगा क्या किसी दिन? अरे नहीं मैम साहब, मैं क्या करूँ, मैं ना आपसे दूर रह ही नहीं पाता। ठीक है रामू, नहीं रह पाता, हम मिलते हैं ना बाद में अलग कमरे में। अभी बेटी यहाँ पे, तू अभी जा। मेरी बेटी ने देख लिया थू तो करेगी मेरे पे कि बुढ़िया को इस उम्र में जवानी छाई हुई है और वो भी नौकर के साथ लगी है। छी, बदनामी करवाएगा। देख रामू, तेरा मेरा चक्कर है, वो बात अलग है। मेरे को भी नीड है, तू समझ रहा है ना। इस उम्र में मैं और कहाँ जाऊँ, तुझसे तो मैं कह सकती हूँ, पर ये बात ना मेरी बेटी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना उसकी नज़र में मैं गिर जाऊंगी। समझ रहा है ना तू? चलो ठीक है मैम साहब, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर आपको वादा करना होगा कल से ना आप अकेली सोएंगी। और ये मैम साहब को ना। ठीक है, मैं अकेली सोऊंगी और कल से ये रूम में नहीं होगी। तू अभी जा ना। तुम भी एडिट करो दीदी। इस रामू को समझाया था कि चला जाए यहाँ से, आज तो बार बार बच गई। पता चल जाता ना मम्मी को तो कांड हो जाता। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब इन्हें कौन बताएगा कि मेरा भी रामू के साथ चक्कर चल रहा है। वैसे तो बुढ़िया को झेलने का मौका दिया जा रहा है, वैसे तो मैं इसको झेलूँ भी नहीं, बस पैसों के चक्कर में रुकी हुई हूँ प्रॉपर्टी की वजह से। कोई नहीं, फ़िलहाल के लिए अभी तो सो जाती हूँ, वरना बुढ़िया को आवाज़ आ गई ना तो जाग के फिर कहेगी बेटी सो रही थी। आज तो रामू मरवा ही देता। सो जाती हूँ।